हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कल हमने BLW का बैच स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमने जो पोर्शन शुरू किया था जीके का, उसका क्या है, ज्योग्राफी शुरू की थी। जो हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था कल, ज्योग्राफी का पहला लेक्चर था। ठीक है, और आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जो हमारे BLW के बैचेस हैं वो उसके आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। तो आप ऑफ़लाइन भी पढ़ सकते हो हमारे बैचेस वगैरह। ठीक है, और ऑनलाइन बैचेस भी शुरू हो गए हैं। और ऑफ़लाइन बैचेस को आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ेगी आपको उसकी। ठीक है, तो खुद को रजिस्टर करवा के तो आप ऑफ़लाइन बैचेस भी हमारे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो कल हमने बैच शुरू किया था उसको क्या बोलते हैं, हमने जो शुरू किया था उसको था, जो हमारा टॉपिक था वो था फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या किया था हमने, फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया हमने शुरू करा था। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन बोलते हैं। द ग्रेट इंडियन प्लेन्स भी बोला जाता है, द इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो वही पोर्शन शुरू करते हैं आज, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन शुरू करते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इसको इंडियन प्लेन्स भी बोला जाता है और गंगा इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये फॉर्म्ड हुए हैं जो एलुविलियम डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, डिपॉजिट हैं जो फॉर्म करती है 3 रिवर्स। कौन कौन सी, इंडस रिवर सिस्टम हो गया, गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया। ठीक है, जो जी एलुविलियम डिपॉजिट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एलुविलियम डिपॉजिट बॉट बाय द 3 रिवर्स। कौन से, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दैट्स वाई नॉर्दर्न प्लेन्स को इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में। राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन में इसको डिवाइड करके रखा है। आज हम जो पहला पढ़ रहे हैं, शुरू करते हैं राजस्थान प्लेन। शुरू करते हैं, क्या करते हैं, राजस्थान प्लेन शुरू करते हैं इसमें। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या आता है राजस्थान प्लेन में, जो राजस्थान का जो प्लेन है, जो नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा है, जो वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट है, जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का, जो अभी हमने बताया जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स को ग्रेट प्लेन्स भी बोला जाता है। ठीक है, वो जो उसका वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो किसके साथ बना है, वो बना है थार डेजर्ट के साथ बना है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के साथ बनता है, जो कि कवर करता है पूरा वेस्टर्न राजस्थान और उसकी अर्जनिंग पार्ट्स ऑफ जो पाकिस्तान के साथ मीट करते हैं। ठीक है, क्या है, पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, जो वेस्टर्न पॉइंट है जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया का, वो किसके साथ बना है, थार डेजर्ट के साथ बना है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के साथ बना है, जो कवर करते हैं ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न राजस्थान पार्ट एरिया और अर्जनिंग पार्ट उसके कौन से, पाकिस्तान के साथ जो उसके साथ लगते हैं। ठीक है, ये जो राजस्थान प्लेन है ये 650 किलोमीटर लॉन्ग है और 250 से लेके 300 किलोमीटर तक क्या है, ये वाइड हैं इतने। ठीक है, जो थार डेजर्ट का जो ईस्टर्न पार्ट है जो अप टू अरावली रेंज तक गया है, वो एरिया सेमी एरिया प्लेन है और उसको क्या बोला जाता है, राजस्थान भागर बोला जाता है। ठीक है, जो अरावली रेंज है ये बेसिकली गुजरात राजस्थान की जो साइड से जो ईस्ट वेस्टर्न मोस्ट साइड से वहाँ से जा रही है, ये किस्म की रेंज है, कंटिन्यूस रेंज चेन ऑफ माउंटेन्स है, अप टू दिल्ली रीच तक गई हुई हैं, ये अरावली रेंज है। ठीक है, ये जो एरिया है थार डेजर्ट का ईस्टर्न पार्ट वो सेमी एरिया प्लेन है और उसको क्या बोलते हैं, राजस्थान भागर वगैरह बोला जाता है। ठीक है, लूनी रिवर राजस्थान में एक ही रिवर सिस्टम पाया जाता है, उसको बोलते हैं लूनी रिवर सिस्टम। उसके जो नॉर्थ वाली साइड जिस एरिया को बोलते हैं उस एरिया को क्या बोला जाता है, थाली बोला जाता है, या क्या बोला जाता है, सैंडी प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, जो लूनी अब जो रिवर अपना लूनी रिवर अपना वहाँ पर जो पानी छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, लूनी बेसिन वगैरह बोलते हैं। वहाँ पर बड़े सारे इनलैंड ड्रेनेज बनते हैं। इनलैंड ड्रेनेज क्या होते हैं, वो रिवर्स होती हैं जो ओशन या सी तक नहीं पहुँच पाती। यूजली क्या होता है, जो भी रिवर फ्लो करती है वो एंड कहाँ पर जाके करती है, जहाँ किसी बड़ी वाटर बॉडीज़ में जाके फॉल करती हैं, जैसे ओशंस हो गया, सी वगैरह हो गया। लेकिन इनलैंड ड्रेनेज में क्या चीज़ें होती हैं, वो रिवर्स होती है जो कि सी या ओशन तक नहीं पहुँच पाती है। उसकी वजह से, ठीक है, ड्रेनेज ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द थार डज हैवी सैवरन सलाइन लेक, जिसकी वजह से बड़ी सारी सलाइन लेक्स वगैरह पाई जाती हैं उस एरिया में। इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जैसे सांबर हो गया, दिदवाना हो गया, देगार, कुचमान हो गया, सरगोल, खाटू, ये कुछ रिवर जो लेक्स हैं जिसके एग्जांपल दी गई है। ठीक है, वही दी गई। इनलैंड ड्रेनेज क्या चीज़ होती है, वही ड्रेनेज होता है जो कि रिवर्स ओशन या सी तक नहीं पहुँच पाती है। पहला हो गया राजस्थान प्लेन हमने कर लिया। अब करते हैं पंजाब प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, पंजाब प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है,
सबसे पहले पंजाब प्लेन्स किसके साथ, उनको पता है 5 रिवर के साथ बना है। पंजाब का मीनिंग ही क्या होता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स के साथ बना हुआ है, ठीक है। जो पंजाब प्लेन है यूजली ये किसके साथ, जो बड़े सारे डॉब्स की फॉर्मेशन होती है। डॉब क्या होते हैं, वो लैंड होता है जो कि बिटवीन 2 कन्फ्लिक्ट रिवर्स के बीच में आती हैं। यहाँ पर रिवर होगी, यहाँ पर रिवर होगी, तो बीच में जो लैंड बनती है फॉर्मेशन होती है, वो क्या बोला जाता है, डॉब बोला जाता है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द, ये जो पंजाब प्लेन है ये किसके साथ बना है, इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरी के साथ बना है, जो कि जो पंजाब प्लेन है उसके साथ बना है। फाउंड बाय द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरी विद द मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन्स इन पाकिस्तान, मतलब कि जो मेजर पोर्शन है पंजाब प्लेन्स का वो अप टू पाकिस्तान तक भी गया है, लेकिन वो पंजाब प्लेन किसके साथ बना है, इंडस और उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम, चनाब, रवि, ब्यास, सतलुज वगैरह इनके साथ बना हुआ है, ठीक है। जो पंजाब प्लेन की ईस्टर्नी बाउंड्री है वो हरियाणा है, इस फाउंड बाय द क्या, यमुना रिवर के साथ वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, बना हुआ है। ये जो डॉप्स वगैरह होते हैं ये इनको भी डिवाइड करके रखा है, जैसे ये 5 किस्म के डॉप्स, जैसे बिस्ट जालंधर डॉप, मतलब कि ब्यास रिवर और सतलुज के बीच में जो लैंड होगी उसको बिस्ट बोलेंगे, ठीक है। बारी डॉप नाम से पड़ जाता है ब्यास और रवि के बीच में। हरिछाना डॉप रवि और चनाब रिवर के बीच में। शाहज डॉप्स चनाब और झेलम रिवर के बीच में। सिंध सागर डॉप झेलम, चनाब और इंडस रिवर के बीच में ये किस्म की डॉप की फॉर्मेशन वगैरह की करवाई जाती है वहाँ पर, ठीक है। अब आगे करते हैं गंगा प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो गंगा प्लेन है ये कहाँ कहाँ किसके बीच में लाई करता है, गंगा प्लेन लाई करता है बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर, ठीक है। घाघर जो एक ट्राइब्यूटरी है किसकी, गंगा की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, शिवालिक रेंज हिमाचल प्रदेश वाली साइड वहाँ से निकलती है, ठीक है। और अप टू कहाँ तक है, तीस्ता रिवर, ये सिक्किम वाली साइड से ओरिजिनेट होती है। तो कहने की बात, यहाँ से जो शिवालिक रेंज यहाँ से लेके जो हिमाचल प्रदेश वगैरह में पाई जाती है, वहाँ से भी सिक्किम के बीच में जितना भी एरिया आता है उसको गंगा प्लेन्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, गंगा। फिर से बोल देता हूँ, जो तीस्ता रिवर है ये कहाँ से निकलती है, सिक्किम में इसका ओरिजिन है, ठीक है। घाघर रिवर कहाँ पर है, शिवालिक से निकलती है, शिवालिक रेंज से निकलती है, जो कि अप टू हिमाचल प्रदेश वगैरह वाली साइड से वहाँ से, तो वहाँ से लेके जो बीच में है जिसको क्या बोला जाता है, गंगा प्लेन से बोला जाता है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट यूनिट है ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया का, जो भी जितने भी नॉर्दर्न प्लेन सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, गंगा प्लेन ही माना जाता है जिसको, ठीक है। आगे गंगा प्लेन 3 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन में डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है। अब आगे करते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। These are large marshy tracts in this region from Teesta to Dihang which Moshe Pojo लाइन सिंह। और ये जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है ये किस्म का मार्शी एरिया है, और ये कहाँ से पाया जाता है, तीस्ता से लेकर दिहांग तक। और जो मेजर पोर्शन है ब्रह्मपुत्रा प्लेन का वो कहाँ पर पाया जाता है, असम रिवर्स में पाया जाता है, ठीक है। तीस्ता में तुमको बताया सिक्किम वाली साइड, दिहांग वाली साइड अरुणाचल प्रदेश वाली साइड, उस वाली साइड, और लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो कहाँ पर पाया जाता है, असम वाली साइड इसका पाया जाता है, ठीक है। जो वेस्टर्न बाउंड्री है इस प्लेन्स की वो क्या है, बांग्लादेश बॉर्डर है के साथ बनी हुई हैं। जैसे ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, इसकी जो वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो कौन सी है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ बना हुआ है, ठीक है। अब तुमको पता ही है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो एंटर दिस प्लेस, सादिया टाउन कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वहाँ से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर ये इंडिया में फ़्लो करती है, फिर वो फर्दर फ्लो करती है बांग्लादेश में, ठीक है, ठीक है। बांग्लादेश में उस टाइम पर ब्रह्मपुत्रा को क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है, ठीक है। ये वही लिखा गया है, इसमें ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के बारे में बताया गया है थोड़ा सा, ठीक है। अब अगर तुम अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। अगर तुम नॉर्थ टू साउथ चलो, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है, अगर नॉर्दर्न प्लेन्स में चलो तो पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है बाबर, ठीक है, देन तराई, देन एलुविलियम, देन क्या, साउथ ऑफ तराई होता है, बाबर होता है, ठीक है। और इसमें एलुविलियम प्लेन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एलुविलियम प्लेन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं बाबर के बारे में, तराई के बारे में क्या है क्या नहीं है ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बाबर के बारे में। क्या है, कुछ नहीं है, जब तुम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ चलते जाओगे तो ये जितने भी नॉर्दर्न प्लेन्स है ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। ये होते हैं बाबर में, एक को बोला जाता है बाबर, एक को बोला जाता है तराई, और एक को बोला जाता है एलुविलियम प्लेन्स बोला जाता है। पढ़ते हैं तीनों के बारे में अच्छी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला है बाबर। बाबर क्या है, एक मिनट
तो बाबर क्या है, बाबर एक किस्म की नैरो बेल्ट है, ठीक है, जिसकी रेंज अप टू 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक बेल्ट है ये, ठीक है, जो पैरेलल चलते हैं शिवालिक फुट हिल्स के साथ, ठीक है। यही लिखा है लाइज अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स फ्रॉम इंडस रिवर टू तेस्ता रिवर्स, ठीक है। बाबर क्या है, एक किस्म की बेल्ट है जो कि जिसकी स्ट्रेच कितनी 8 से लेकर 10 किलोमीटर है, ठीक है, और ये लाइज करते हैं अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक, वैसे चलती है। अब जितने भी स्ट्रीम्स वगैरह देखो, मैंने तुमको बताया था कि ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस और शिवालिक्स वगैरह, अब यहाँ से रिवर्स वगैरह फ्लो करती होंगी, ठीक है। तो जितने भी रिवर्स वगैरह स्ट्रीम्स वगैरह फ्लो करते हैं तो अपने साथ सारा डेब्रिस वगैरह सारे अपने साथ लेके चलती है, ठीक है। तो ये सारा चल चल के कहाँ पर आ जाता है, किस्म का शिवालिक रेंज में तक आ जाता है। तो शिवालिक रेंज से उसमें क्या होता है किस्म का, यहाँ पर आके समझाता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ से जो स्ट्रीम्स होती है, जैसे ये शिवालिक रेंज है, अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक चल रही है, तो अगर वो जो स्ट्रीम्स यहाँ से फ्लो करेगी तो अपने साथ बड़े सारे डेब्रिस वगैरह लेके चलेगी, बड़े सारे सेडिमेंट वगैरह लेके चलेगी, पत्थर रॉक्स वगैरह लेके चलेगी। तो एक टाइम पे क्या हो जाता है, जब बाबर से ये नीचे आती है तो ये एक टाइम पे इकट्ठे हो जाते हैं डेब्रिस वगैरह, जैसे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो स्ट्रीम्स वगैरह भी फ्लो कर रही होती हैं। तो एक टाइम पे क्या होता है कि जो बाबर बेल्ट है इसमें जो जितनी भी स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं यहाँ पर डिसअपेयर हो जाती हैं, क्योंकि पानी नीचे रह जाता है और उसके ऊपर जो जितना भी डेब्रिस वगैरह होता है वो इकट्ठा हो जाता है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, डेब्रिस वगैरह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो जिससे कि यहाँ पर क्या लिखा है, जितनी रिवर्स वगैरह स्ट्रीम्स वगैरह होते हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया होगा कंप्राइज ऑफ पेबल स्टोन, जो हाई पोरस मतलब कि उसके साथ बड़ा सा डेब्रिस वगैरह आता है, ड्यू टू हाई पोरोसिटी स्ट्रीम्स डिसअपेयर हेयर। वही मैंने तुमको बोला कि ये जो रिवर है जैसे यहाँ से आती है, ठीक है, अपने साथ ये बड़े सारे स्टोन्स वगैरह यहाँ पर डेब्रिस वगैरह इकट्ठा करते हैं, जो स्ट्रीम्स वगैरह होती है वो नीचे नीचे ही फ्लो करना शुरू कर देती है, ऊपर क्या बच जाते हैं स्टोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो स्टोन की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिवर्स वगैरह जो स्ट्रीम वगैरह होती है बाबर में क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। और यही लिखा है कि नॉट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। अब कल्टिवेशन तो होगी, स्ट्रीम नीचे से फ्लो कर रही है, ऊपर सिर्फ डेब्रिस से, तो वहाँ पर कल्टिवेशन तो होगी नहीं, तो ये सूटेबल भी नहीं होती है कल्टिवेशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, तराई के बारे में, ठीक है। अब जब साउथ ऑफ तुम बाबर वाली साइड जाओगे वहाँ पर एक और बेल्ट होती है जिसको क्या बोलते हैं, तराई बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये अप टू 15 से लेके 30 किलोमीटर तक होती है, 15 to 30 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी, जितनी अप टू इतनी, ठीक है। ये क्या करती है, अब ये बाबर ऊपर था, बाबर के साउथ वाली साइड एक बेल्ट होती है जिसको क्या बोला जाता है, तराई बोला जाता है, ठीक है। अब ये वो बेल्ट होती है जो मैंने तुमको बोला कि बाबर में स्ट्रीम्स क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती हैं, और एक टाइम पर ऐसे आ जाते हैं जो स्ट्रीम्स वगैरह होती हैं वो री एमर्ज हो जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती हैं, री एमर्ज हो जाती हैं। तो जहाँ पर वो री एमर्ज उसको क्या बोलते हैं, तराई वगैरह बेल्ट वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, वही लिखा है लाई साउथ ऑफ द बाबर एंड स्पैलर ऑफ इट मार्क्ड बाय री एमर्जेंस ऑफ द अंडरग्राउंड स्ट्रीम ऑफ द बाबर बेल्ट। वही लिखा गया है, जो स्ट्रीम्स वगैरह होती है ये दोबारा क्या हो जाती है, री एमर्ज हो जाती है, ठीक है, वहाँ से दोबारा बाहर आ जाते हैं स्ट्रीम्स वगैरह, ठीक है। अब जहाँ से अब जिस ज़मीन से पानी बाहर आ रहा है तो ओबियसली बात है वो एक किस्म का मार्शी एरिया होगा और वहाँ पर कल्टीवेशन वगैरह भी अच्छी होगी, ठीक है। तो वही लिखा है हाई एलुविलियम एग्रीकल्चर लैंड वगैरह होती है, हैज़ अ हाई वाटर टेबिलिटी टू ग्राउंड वाटर पिकोलिटी डाउन फ्रॉम द एडजेसेंट जोन। वही लिखा गया है, मैं तुमको बताया, ठीक है, तराई बेल्ट वगैरह, ठीक है। अब एक और प्लेन होता है, ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, एलुविलियम प्लेन। अब तराई बेल्ट के साउथ वाली साइड, ठीक है, एक और बेल्ट पाई जाती है जो कि क्या होती है, एलुविलियम प्लेन्स वगैरह होती है, लेकिन वो दो हिस्सों के साथ बनी होती है। एक को बोलते हैं खादर और एक को बोला जाता है भांगर, ठीक है। अब भांगर क्या होती है मैं तुमको समझाता हूँ। भांगर क्या होती है, आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुविलियम सॉइल वगैरह बोलते हैं। भांगर को क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुविलियम बोलते हैं, और खादर को क्या बोलेंगे, न्यू एलुविलियम बोलेंगे, ठीक है। भांगर को बोलते हैं ओल्ड और खादर को बोलते हैं न्यू वगैरह बोला जाता है, ठीक है। अब होता है क्या, तुमको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। ये एक रिवर का कोर्स है, ठीक है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये इसका कोर्स है रिवर का, और यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, ठीक। अब जब रिवर फ्लो करते हैं, जब बारिशें वगैरह गिरते हैं तो बीच में फ्लड भी आते हैं। जब फ्लड आते हैं तो रिवर का जो कोर्स होता है वो थोड़ा बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाता है,
यहाँ तक पहुँच जाता है, अपने कोर्स में नहीं रहती है, ठीक है। जब फ्लड वगैरह चले जाता है, अब जब फ्लड आता है तो अपने साथ बड़ी सारी चीज़ें लेके आती हैं, डेब्रिस वगैरह लेके आती हैं, ठीक है, बड़े सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स लेके आते हैं जो कि सॉइल के लिए अच्छे रहते हैं। अब जब फ्लड वहाँ से चला जाएगा तो जो न्यू लेयर बनी डेब्रिस की, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की, तो वो वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। इसलिए और इस लेयर को क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है, खादर एलुवियल बोला जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल बोला जाता है, क्योंकि वो चेंज होते रहती है, उसके ऊपर लेयर के ऊपर लेकिन दूसरी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, खादर बोला जाता है। और जो खादर होती है ये ओल्डर भांगर से ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। खादर जो होती है ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, खादर ये ज़्यादा फर्टाइल होती है कंपैरिजन टू किसके, भांगर के, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, न्यू एलुवियल बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो एरिया यहाँ पर बच गए, ये जो सॉइल लैंड यहाँ पर बच गई, ठीक है, यहाँ पर अवे फ्रॉम द फ्लड है ये एरिया, और इन एरिया को क्या बोला जाता है, भांगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भांगर बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल बोला जाता है, किसको, भांगर को, यही बोला, ठीक है। और ये जो ओल्ड वगैरह होती है, ये जो सॉइल होती है कहाँ पर, भांगर वाली साइड, वहाँ पर सैलिशियस एलिमेंट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, कंकर वगैरह भी बोला जाता है, ठीक है। ये था पूरा प्लेन्स के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। आई होप समझ आ गया होगा जी। ये था पूरा प्लेन्स के बारे में, ठीक है। ये जो राजस्थान प्लेन, जो पूरा नॉर्थ प्लेन राजस्थान में किया था, पंजाब, हरियाणा, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में बताया, पंजाब के गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। अब जब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ चलते जाओगे तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। भाबर हो गया, ट्राई हो गया, एलुवियल प्लेन्स आ गया। एलुवियल प्लेन 2 किस्म की होती है, खादर होती है और भांगर वगैरह होती है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।